कुश के बिना क्यों अधूरा है तर्पण। आतिथ्य पितर हो सकते नाराज, जान लेंगे ये बातें तो फिर नहीं करेंगे गलती। पितृपक्ष में पितरों की आत्मतृप्ति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि किए जाते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे ही उनको जल प्राप्त होता है। पितरलोक में जल की कमी होती है, इसलिए तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि श्राद्ध तर्पण कुश के बिना अधूरा रहता है। कुश से आप तर्पण कहते हैं तो पितर तृप्त होते हैं। कुश के बिना तर्पण करने से पितरों को दिक्कतें होती हैं और वे अतृप्त भी रह सकते हैं। आपको तर्पण करने का पूरा पुण्य भी नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं तर्पण में कुश का क्या महत्व है। कुश के बिना अधूरा रहता है तर्पण। हिंदू धर्म में कुश को पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें अमृत का वास होता है। पौराणिक कथाओं मान्यताओं के अनुसार जब सागर मंथन से अमृत कलश निकला था तो उसकी कुछ बूंदें कुश पर भी पड़ गई थी। उसके प्रभाव से कुश कभी मरता नहीं है। वह कितना भी सूख जाए, बारिश की बूंदें पड़ते ही उसमें से नया कुश निकल जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा पितरलोक में जाती है और शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। पितर के पास शरीर नहीं होता है। इस वजह से जब आप बिना कुश के जल से तर्पण करते हैं तो उस जल को पितर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसे ग्रहण करने में उनको काफ़ी परेशानी आती है। इससे वे अतृप्त भी रह सकते हैं, जो उनकी नाराजगी की वजह भी बन सकती है। कुश के अग्रभाग से करें तर्पण, पितर हो जाएंगे खुश। जब आप अपने पितरों के लिए तर्पण करें तो कुश को हाथ में लेकर उनके अग्रभाग से जल पितरों को दें। वह जल कुश के अग्रभाग को छूकर पितरों के निमित्त जाए। उस जल को पितर आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। उस जल से वे तृप्त हो जाते हैं। तर्पण से प्रसन्न होकर पितर आशीर्वाद देते हैं तो वंश धन सुख समृद्धि आदि में बढ़ोतरी होती है। भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुआ कुश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। कुश में त्रिदेव का वास होता है। कुश के अग्रभाग में भगवान शिव, मध्य भाग में भगवान विष्णु और मूल में ब्रह्मा देव का वास होता है। इस वजह से कुश कभी अपवित्र नहीं होता है। इसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं। कुश को संस्कृत में दर्भ कहा जाता है, इसलिए अब जिसके भी घर में पितृ मनाया जाता है वह बिना कुश के जल को तर्पण न दे, कुश के साथ ही तर्पण दे, तभी पितरों को संतुष्टि मिलेगी।